हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये एक हमारा क्या रहने वाला है बच्चे, इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स पहले ही क्लियर करके जाएंगे, जिससे कि जब भी हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो वहां हमें इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें उन सारे टॉपिक्स के बारे में, उन सारे कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी पहले से ही पता होगा, है ना जी। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। देखो, क्योंकि चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहला टॉपिक भी हमारा यही होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है बेसिकली। सबसे पहला मैं इस चैप्टर का नाम तो पता हो कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है, इस चैप्टर का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आफ्टर देन समझाओ। Coordinate geometry is a system of geometry where the position of point on a plane is describing by using an ordered pair of number। देखिए जी, let's suppose ये मेरा कोई प्लेन पेपर है, आप ऐसे समझो, है ना जी। और मैंने आपको यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, बताइए भैया कि ये पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ लग रहा है ना। मतलब आप इस तरीके से बताओ कि जब मैं अपना ये प्लेन पेपर पे जब मैं अपना ये डॉट लगाऊं तो एग्जैक्ट उसी जगह पे लगे। बताओ कहाँ लग रहा है डॉट, कैसे बताएंगे भाई, तुक्का लगा के क्या कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा था, बता देंगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, है ना। क्योंकि एग्जैक्ट बताने के लिए हमारे पास उसका एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो हमें हेल्प करती है उस पॉइंट का पोजीशन पता करने के लिए, ठीक है जी। कि जहां हम एग्जैक्टली बता सके कि ये पॉइंट हमारा एग्जैक्ट इस जगह पे लगा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ लेट सपोज कि ये इस प्लेन पेपर से 5 सेंटीमीटर दूर है, मानो ये 5 सेंटीमीटर का है, चलो 2 सेंटीमीटर मान लो, ये 2 सेंटीमीटर ये पॉइंट दूर है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ हाँ जी ये 2 सेंटीमीटर दूर है, तो मैं लगा सकती हूँ थोड़ा बहुत। कैसे, मैंने बोला ठीक है यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर है, मैंने लगा लिया। क्या लगा लिया मैंने एग्जैक्टली, या मैं बोलूं मैंने यहाँ लगा लिया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी दूर है, 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी दूर है, 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी दूर है, या 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी दूर है ना जी। लेकिन अभी भी मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता पड़ी, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो 2 सेंटीमीटर दूर है, बट अब कैसे पता चले। अब उसने बोला कि जब आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ वो 5 सेंटीमीटर दूर है। कैसे, उसने बोला कि जब आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ऑन अ वर्टिकल पोजीशन पे वो 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। यहां से यहां तक वो 5 सेंटीमीटर दूर है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहीं भी लगा लिया 2 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब उसने बोला था नीचे से ऊपर 5 सेंटीमीटर दूर है, तो नीचे से ऊपर हम पहुंचे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, है ना। और यहां से 2 सेंटीमीटर दूर। अब हम एग्जैक्ट पोजीशन इस डॉट की पता कर पाए, है ना। अब हम इस डॉट का एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाए कि वो जब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 5 सेंटीमीटर दूर है। और जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 2 सेंटीमीटर दूर है। तो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी यहाँ है। जब हम अपने प्लेन पेपर पे इस डॉट को लगाएंगे तो हम एग्जैक्ट पोजीशन पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हेल्प करता है उस पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए बाय यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर यहाँ चलते हैं, है ना जी। समझ में आया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक वो होता है कि हमारा एक कहीं भी कोई भी डॉट है तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये डॉट एक्चुअली कहाँ है, ठीक है। हमें अगर हमारे पास अगर एक यहाँ ऑलरेडी डॉट दिया हुआ है तो हम उस डॉट को एग्जैक्ट वहीं अपने प्लेन पेपर पर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें उसका पोजीशन पता है कि जब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी होगी तो वो 2 सेंटीमीटर दूर था, और जब हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी होगी तो वो 5 सेंटीमीटर दूर था फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। समझ में आया ये चीज। तो अब हमने
स्टार्ट के लिए कि भैया फ्रॉम द स्टार्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर तक, और फ्रॉम द स्टार्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, सॉरी क्या बोल रही, 2 सेंटीमीटर तक। तो हमने अपना एक एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पुट कर दिया, लगा दिया। नाउ गॉट इट। अब ये चीज समझ में आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो चलो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे कार्टेशियन सिस्टम। देखो पहले रीड कर लो, फिर मैं इसके बारे में समझाती हूँ। द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। देखो सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम एक ही है। हमें एक प्लेन पे पॉइंट ऑफ पोजीशन बताने के लिए जो भी सिस्टम यूज होता है वो होता है बेसिकली हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एग्जैक्टली उस पोजीशन पर है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, देखो कार्टेशियन सिस्टम एक नंबर लाइन पे बनता है। एक हमने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया, तो नंबर लाइन कैसे बनता है बच्चे, यहाँ एक 0 लगा, यहाँ एक 1 2 3 4 5, अभी मुझे 5 तक की जरूरत है तो मैं 5 तक लगा ले रही हूँ। चाहिए तो इस नंबर लाइन को और एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पॉजिटिव नंबर चलते हैं और यहाँ ये तो पता है नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर चलते हैं। ठीक है, चलो चाहिएगा तो और एक्सचेंज कर लीजिएगा जब आपको जरूरत हो। ठीक है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टली एक नंबर लाइन बनाया। सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टली नंबर लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव के नंबर है तो पॉजिटिव के एक्स एक्सिस है। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, एक्स इनवर्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर चल रहे हैं। पॉजिटिव नंबर वाली एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर है तो एक्स इनवर्स एक्सिस। इनवर्स को हमने ऐसे साइन लगाते हैं लाइक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया, लेकिन इससे अभी काम नहीं चलता, इससे हमारा कार्टेशियन प्लेन नहीं बनेगा। कार्टेशियन प्लेन के लिए क्या, एक हम वर्टिकल नंबर लाइन भी ड्रॉ करते हैं। जब हम एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सेम एज, देखो ऊपर की तरफ यहाँ तो 0 है, ये 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, नेगेटिव है ये सारे। ठीक है जी, देखो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर है तो ये वाई इनवर्स एक्सिस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। देखो एक हमारा कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करो, और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली नंबर लाइन होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, बस अगर नेगेटिव नंबर है तो वो इनवर्स हो गई, यहाँ भी इनवर्स है क्योंकि नेगेटिव नंबर, यहाँ भी इनवर्स है क्योंकि नेगेटिव नंबर, ये भैया एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब मैंने बोला कि अब मुझे पॉइंट डिस्क्राइब करना है, ये कहाँ है। ठीक है, अब मुझे पॉइंट डिस्क्राइब करना है ये कहाँ है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि ये हमारा एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सबसे पहले बच्चे जब हम पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं तो हम यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन का भी देखते हैं और वर्टिकल लाइन का भी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। आफ्टर देन हम देखते हैं वाई एक्सिस वाला पॉइंट। ठीक है, और ये दोनों, ये जो पूरा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट मिलके बनते हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इनको हम बच्चे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई दोनों के पॉइंट मिलके हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। जहां हमें एक्स का पॉइंट भी पता है, वाई का पॉइंट भी पता है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हमें ढूंढना है एक्स एक्सिस का पॉइंट। तो अब देखो ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से कितना दूर है, आई थिंक ये 3 सेंटीमीटर दूर है ना। ये देखो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया 3। अब देखो ये वाई पे कितना दूर है, ऐसे देखो आप यहां से यहां चलो, और ये नंबर लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस वाली की 3 सेंटीमीटर की दूरी पे।
अब y पे देखते हैं, तो y पे बच्चे कितना दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर बोल रही हूँ मैं, वैसे यूनिट होती है यहाँ पे, चलो यूनिट है। यहाँ से 3 यूनिट की दूरी पे है, ये देखो 3 यूनिट की दूरी पे। यहाँ से देखेंगे तो बच्चे 4 यूनिट की दूरी पे। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट्स कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो कि हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे उनको। पहले देखते हैं एक्स एक्सिस वाला, तो हो गया 3 एंड वर्टिकली लाइन पे y वाला जो कि है 4। तो हमारे भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 4। ठीक है, मैं कोई और ले लू, लेट सपोज मैंने बोला यहाँ बताओ, अब आप यहाँ बताना है, तो भैया एक्स एक्सिस का देखना पड़ेगा। सीधा लंबा लाइन ड्रॉ करो, ये हमारी एक्स एक्सिस है 3 वाली। एक्स एक्सिस पे देखा हमने, देखो 3 वाली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस की होती है। अब देखो वर्टिकली कितना दूर है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकली है ये -2, वाई वाली लाइन को लिखते हैं -2 है। ठीक है, तो भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3 एंड -2। ठीक है, अब चलो अब मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, आपको उनको खुद से प्लॉट करना है। अगर मैंने पॉइंट दिया 4 एंड 7, ठीक है, तो 4 मतलब ये एक्स एक्सिस वाला होगा और 7 मतलब वाई एक्सिस वाला होगा। तो एक्स एक्सिस पे देखना है 4, एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम 4, तो 4 तो भैया यहाँ है। वाई पे देखेंगे 7, तो सीधे चलो वाई मतलब वर्टिकल लाइन। भैया 7 मेरे में है नहीं, चलो छोटा कर लेते हैं, मैं यहाँ 3 कर लेती हूँ, क्योंकि 7 मेरी नंबर लाइन पे इतना है नहीं। आप एक्सटेंड करके देखेंगे तो देख लीजिएगा। वाई पे है 3, तो सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आ गया यहाँ 3। देखो यहाँ से यहाँ तक का 4 का डिस्टेंस, ये सीधा देख रहे हैं हम इसको 3 का डिस्टेंस, तो हमारा ये पॉइंट आया यहाँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ और दे दूं, -2 एंड -4। ठीक है, ये नंबर ये कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, ये x वाला होगा, ये y वाला होगा, हमें ये चीज पता है। पहला वाला x का होता है पॉइंट, तो देखो x का है -2, तो x की लाइन पे देखो -2 ये गया। y क्या है -4, और y की लाइन ये, तो y की लाइन पे -4 पे उतरो, -4 गया, ये गया। पॉइंट बना हमारा यहाँ, हमारे कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के कहाँ आए, ये गए। इस पॉइंट के पास चाहो तो लिख देना, ये है भैया -2 एंड -4 का पॉइंट, आई मीन कोऑर्डिनेट। अब क्लियर हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने बोला 4 एंड 0, इसको प्लॉट करो। 4 मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 4 ये गया एंड 0। अब भैया आगे क्या, स्ट्रेट कर इस लाइन को आगे क्या बढ़ा है, 0 तो यही है, तो ये जो पॉइंट होगा यही होगा हमारा 4 एंड 0। ठीक है, अभी मैं उल्टा करके कुछ लिख दू, 0 एंड 2, एक्स एक्सिस हमारी 0 है एंड 2 हमारा y का पॉइंट है, तो y के लिए तो हमें ऊपर चलना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा बच्चे क्या होगा, 0 एंड 2। ये चीज क्लियर है। और इन पॉइंट्स की जो x और y के जो पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं मिला के, ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, इनको चाहिए तो नाम दे दो, ये हो गया a, इस पॉइंट को नाम दे दो b हो गया। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 3, a के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 एंड -4, इसको नाम दे दो c, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 एंड -2। ठीक है जी, पॉइंट्स को प्लॉट करना आ गया। ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे अपने पॉइंट्स का पोजीशन जो डिस्क्राइब करता है जो सिस्टम, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। नाउ दैट इज क्लियर, क्लियर है। तो चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लॉटिंग पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स। देखो मैंने इस चीज को लास्ट वाले टॉपिक में क्लियर कर दिया था, पॉइंट्स को प्लॉट करना, और जो पॉइंट्स हमारे होंगे उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जहां हम जो पॉइंट प्लॉट कर देते हैं एक्स और वाई के जो पॉइंट, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लूंगी मैं, एक ले लिया 2 3, एक ले लिया 7 तक है ना, 7 0 एक ले लिया, 0 6 एक ले लिया, -2 एंड 3 एक ले लिया मैंने, -3 एंड 2, एक माइनस का इधर भी ले देते हैं, एक ले लिया -3 एंड -3। ठीक है, इन सारे को अभी हम प्लॉट करेंगे। कैसे बच्चे, देखो पहला है 2 एंड 3, साफ सुथरा बनाएंगे, कोई लाइन वाइन नहीं खींचेंगे। 2 एंड 3, तो एक्स एक्सिस पे देखो 2, ये है 3, तो वाई एक्सिस के लिए देखो 3, 2 एंड 3, यहाँ पॉइंट्स का नेम भी दे दो, ये ए बी सी डी
ई एफ। बताओ तो भैया हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स कहाँ आ गए, यहाँ चाहिए, तो भैया इसको नाम दे दो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया। सेकंड था मेरा 7 एंड 0, 7 एक्स एक्सिस पे, भाई नहीं बनाया, चलो ये गया, एक्स एक्सिस पे 7 है और वाई एक्सिस का 0, तो 0 भी यही है, आगे ही नहीं बढ़ सकता, है ना जी। तो देखो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ठीक है, सी है हमारा 0 एंड 6, तो एक्स होना चाहिए हमारा 0 एंड वाई होना चाहिए हमारा 6, तो वाई के लिए 6 ऊपर पहुंच जाओ, तो ये गया बच्चे हमारा सी पॉइंट। अब समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट है डी, डी है -2 एंड 3, तो -2 एक्स पे चाहिए, -2 एक्स पे एंड डी वाई क्या है 3, तो इसको अब ऊपर पहुंचाओ -2 से 3, ये गया, ये हो गया -2 एंड 3, ये हो गया हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स। ई के कोऑर्डिनेट्स पे देखो 3 एंड -2, तो एक्स एक्सिस पे चाहिए 3, एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे चाहिए -2, तो वो नीचे है, मिलेगा यहाँ, लाइन ड्रॉ हो गई, कोई बात नहीं है। तो ये हो गए हमारे ई के पॉइंट्स। एफ पे देखो -3 एंड -3, तो एक्स एक्सिस का भी -3 एंड वाई एक्सिस का भी -3, -3 का पॉइंट आ गया ये है बच्चे हमारे एफ के पॉइंट। ठीक है, इनको हम इस तरीके से करते हैं प्लॉट, और जिन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट। पहले एक्स वाला देखेंगे, आफ्टर देन वाई वाला देखेंगे। ठीक है जी, अब चलो, अब हम कुछ चीज देख लेते हैं। क्या, द एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। देखो बच्चे, जो हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, अब एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, इन एग्जाम्पल में देखो, ये देखो 2 एक्स का कोऑर्डिनेट है, 7 एक्स का कोऑर्डिनेट है, 0 -2 3 एंड -3, ये हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट है। तो जो हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं इनको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, द वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। वाई के कोऑर्डिनेट को सिर्फ बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। अब वाई के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 3 0 6 3 -2 एंड -3, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो भैया एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर दोनों एक जगह पे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, पूरे को कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर एक होते हैं एब्सिसा जो एक्स के पॉइंट होते हैं, और एक होते हैं हमारे ऑर्डिनेट जो वाई के पॉइंट होते हैं या वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, चलो एक और है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। हमारे ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई के पॉइंट, तो वो क्या आएंगे, देखो भैया एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो जो हमारे ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, हमारे 0 एंड 0, है ना, ना एक्स एक्सिस के बढ़ रहे हैं ना वाई एक्सिस के बढ़ रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना बताना है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो चलो फोर्थ मतलब आ गया, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट वो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है जी, चलो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखो ये एक हमारा कार्टेशियन सिस्टम, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, इधर की एक्स एक्सिस है तो ये हमारी एक्स इनवर्स एक्सिस है ना जी, एंड ये होती है हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव नंबर होते हैं तो ये वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं तो ये हो गई वाई इनवर्स एक्सिस। क्लियर है। अब क्वाड्रेंट्स ने क्या बोला कि जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे, हम उनको 4th पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम इधर जो भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, हम इस एरिया में जो भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उनको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट के पॉइंट्स है वो, यहाँ क्वाड्रेंट सेकंड आता है, यहाँ क्वाड्रेंट थर्ड आता है और यहाँ क्वाड्रेंट फोर्थ आता है। यहाँ जो भी पॉइंट्स प्लॉट होंगे इस वाले एरिया में 4th क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट प्लॉट होंगे वो 3rd क्वाड्रेंट के पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ भी कोई भी पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो क्या होंगे 2nd क्वाड्रेंट के पॉइंट होंगे। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो देखिए जी, अब उसने एक चीज और बोली कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हमारे लाई करेंगे वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। देखो यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं,
यहाँ भी सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। नंबर लिख ही लेती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे अदरवाइज। देखो, अगर मैंने लेट सपोज कोई एक कोऑर्डिनेट दिया, 3 एंड 4 को आप पुट करो। 3 कहाँ है? यहाँ है। एंड 4 कहाँ है? यहाँ है। तो दोनों नंबर हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। भाई इस वाले पोर्शन में दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो नंबर है, क्योंकि ये लाइन भी पॉजिटिव है, ये लाइन भी पॉजिटिव है ना जी। तो यहाँ जो हमारे नंबर लाई करेंगे वो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। सेकेंड क्वाड्रेंट पे जो भी होंगे वो होंगे माइनस का और प्लस का। कैसे? देखो, सबसे पहले हम एक्स का लिखते हैं, एक्स की नंबर लाइन हमारी माइनस की है। आफ्टर देन प्लस मतलब वाई का लिखते हैं, वाई की यहाँ पे नंबर लाइन प्लस की है। तो यहाँ पे जो पोर्शन चलेगा माइनस और प्लस का ही तो चलेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ बोला माइनस का 3 एंड 4 ही ले लो। तो पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे, एक्स एक्सिस हमारी यहाँ, और फिर देखेंगे वाई एक्सिस का 4 है, तो 4 है हमारा यहाँ पे। तो भाई -3 एंड 4, माइनस और प्लस का आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ये चीज तो आपको याद भी नहीं रखनी है, ये चीज तो आपके माइंड में फिट होगा कि भैया कार्टेशियन प्लेन बना लो और देख लो। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या बचे? दोनों माइनस के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, फिर वाई का होता है। तो एक्स की नंबर लाइन क्या है? ये गई, माइनस की चल रही है। या वाई की अगर देखेंगे तो वाई की भी माइनस की चल रही है। तो जो भी हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे दोनों ही माइनस होंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना जी। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाओ। फोर्थ कहता है यहाँ पे मैं प्लस और माइनस मिलूंगा। अब प्लस और माइनस बोले तो यहाँ पे एक्स का आएगा पहले, फिर वाई का आएगा। तो एक्स की नंबर लाइन आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव चल रही है, वाई की नंबर लाइन आप यहाँ पे देखो माइनस की चल रही है। तो यहाँ भी बहुत ऑब्वियस है, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पहले प्लस का आएगा, आफ्टर देन माइनस का आएगा, प्लस माइनस का आएगा, है ना जी। तो बस इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली होगी। जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आधे से ज्यादा बार आप बोलोगे मैम हाँ ये तो हमें आता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी सीख लिया था। ओके, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।